सकता था, आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? एक्चुअली मसला फैमिली का है, पर वो उन्होंने हमारा घर तोड़ा है। उनके पास पैसा है बांधने के लिए, हमारे पास नहीं है ना। उसके ऊपर से मेरी सास 7 दिन तक आईसीयू में थी कि उसका घर टूटा है, इसके टेंशन में। ये तो कैसे जी, अभी मैं सरकारी आदमी हूँ, इसके लिए मेरे को ये लोग तकलीफ दे रहे हैं। मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी क्या करो, मेरे बच्चे लोग रोते रोज के। हमारे साथ में इस वक्त उत्तन के एक रहवासी है जिसका नाम अश्विनी बॉस्को परेरा है, जो पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठी है। 25 अप्रैल से उन्हें परमिशन महानगर पालिका द्वारा दिया गया है यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी किस तरह की मांग है। मैडम, आपकी किस तरह की मांग है? मेरी ये मांग है कि नगर पालिका कर्मचारी क्लिफर्ड परेरा के अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई होना चाहिए। मैडम, क्यों कर रहे हैं मांग? किस तरह की मांग है ये? क्योंकि उन्होंने हमारा ये मेरे पति के दादाजी का घर जो था पुराना, वो घर तोड़ के ऐसा रखा है कि बारिश में पूरा अभी गिर गया वो, क्योंकि उनका जो स्लैब वगैरह जो भी था वो पूरा माला था, वो लकड़ी का था, तो वो पैचेस आ गए उधर, वो जगह सड़ गया और वो पूरा ख़राब हो गया और वो गिर गया उधर पूरा। तो इसके लिए मैंने कंप्लेंट किया था महानगर पालिका में, तो उन्होंने बताया कि उनको रिपेयरिंग का परमिशन दिया है। पर मैंने पूछा था उनको कि रिपेयरिंग के परमिशन के बेस पे आरसीसी बांधकाम करना कौन सी लीगल बात है ना, इसके लिए। मैडम, ये क्लिफर्ड परेरा कौन लगते हैं आपके रिश्ते में? वो मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के हैं। आज आप आंदोलन कर रहे हैं, एक महिला है, इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, 5 दिन हो गए आज आपको। प्रशासन के कोई व्यक्ति आपके पास आया था क्या? परसों के दिन आए थे, इंजीनियर आए थे प्रभाग 1 के। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, उस पर लिखा था कि ये उपोषण मागे घेनेबाबत पीछे लेना है, और उन्होंने लिखा है उसमें की दिनांक 2/5/2023 ते 8/5/2023 पर्यंत सुभाषचंद्र बोस मैदानाबाहेर आमरण उपोषण करण्याकरिता या कार्यालयास पत्रे दिले आहे। तरी आपण आपले तक्रारींचे निवारण करण्याकरता प्रभाग कार्यालय क्रमांक 1 मीरा हॉस्पिटलच्या शेजारी डीमार्ट परिसर येथे दिनांक 3/5/2023 रोजी सकाळी 11 वाजता उपस्थित राहावे। तुमच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल। पण उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी या कुछ भी तोड़ा जाएगा उनका अनलीगल कंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी क्या उनके बांधकाम पर? हाँ, 10 फरवरी को उसके बांधकाम पे कार्रवाई हुई थी, और 15 को मैंने लेटर डाला था प्रभाग 1 को कि मुझे एमआरटीपी का गुनाह दाखिल किया क्या उनके ऊपर, या स्थल पंचनामा किया क्या, या वो जो तोड़क कार्रवाई था उसका खर्चा वसूल किया क्या उनके ऊपर। पर उन्होंने कुछ मुझे रिप्लाई नहीं किया, या मैंने वो लेटर से दिया था, उन्होंने कुछ मुझे जवाब दिया नहीं उसका। मैडम, ये कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मसला नज़र आ रहा है। वो आपके रिश्तेदार है, आपके फैमिली के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये मसला बैठकर भी हल हो सकता था, आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? एक्चुअली मसला फैमिली का है, पर वो उन्होंने हमारा घर तोड़ा है। उनके पास पैसा है बांधने के लिए, हमारे पास नहीं है ना। उसके ऊपर से मेरी सास 7 दिन तक आईसीयू में थी कि उसका घर टूटा है, इसके टेंशन में। बड़े भावुक पल है ये। इनका, अश्विनी का कहना है ऐसा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन परेरा जो क्विंटन परेरा है उनके पास पैसा, क्लिफर्ड परेरा है उनके पास पैसा है, जिसके कारण वो घर बांध रहे हैं। इस संदर्भ में हम क्लिफर्ड परेरा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके फैमिली के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जो अश्विनी जो आज आंदोलन पे बैठी है, पिछले 5 दिनों से अनशन कर रही है भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस संदर्भ में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखो, ये घर हमारा पुराना, पूर्वजों ने बनाया हुआ 150 साल पुराना घर है। ये अभी पूरा गलता था, हर साल हम लोग कोयले से परेशान थे। इसके लिए बांधने के लिए मैंने म्यूनसिपालिटी से परमिशन लिया, उन्होंने मेरे को रिपेयर परमिशन दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके लिए मैंने 6 महीने तक उसको रिपेयर नहीं किया। उसके बाद में वापस में उसको रिन्यू करके लिया। तो अभी भी मेरे पास पैसे नहीं, मैं कर्जा लेके काम कर रहा हूँ।
लेकिन अभी क्या करें, अभी उनको क्या तकलीफ है मालूम नहीं, वो बांधने ही नहीं दे रहे। अभी बाजू पूरा हुआ है लेकिन बाजू का प्लास्टर नहीं करने दे रहे। बोलते प्लास्टर हमारे इसमें आके करने का ना। अभी उन्होंने मेरे को दीवार छोड़ने को बोले थे, मैं दीवार छोड़ा हूँ, फिर भी वो कुछ करने नहीं देते। सब जब भी उठते सब पुलिस स्टेशन उठ से पुलिस के पास जाते। और अभी ये बाजू वाले ने देखो इतना बड़ा दीवार बना है, जो हमारी खिड़की सब हमारा ये सूरज का सब ये बंद करके रखा है। हम जिए तो कैसे जिए? अभी मैं सरकारी आदमी हूँ, इसके लिए मेरे को ये लोग तकलीफ दे रहे। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी क्या करो, मेरे बच्चे लोग रोते रोज के। सर उनका कहना है ऐसा है कि आपकी बच्ची उन्हें जब भी बांधकाम चालू करते या कुछ वहाँ पर काम करते तो आपकी बच्ची मीटर में पानी डाल दी थी, इस तरह का भी आरोप किया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। हमारी परांची बांधी थी प्लास्टर के लिए, तो वो काट रही थी। अभी हमारी परांची काटने के इसका क्या जरूरत है? वो छुट्टी में भी हम लोग निकाले हुए हैं, तो इसके लिए वो लड़की ने पानी डाला। अभी अच्छा हुआ उसने पानी ही डाला, कुछ और कुछ नहीं किया। तो वो सब म्यूनसिपलिटी को सब जगह दिखा रहा हमारा मशीन खराब हो गया होगा। जब उसका काम ही नहीं चलता, उसने काटने के लिए वो मशीन लाया था हमारा परांची, उससे वो 5-6 बम्बू उसने काट दिए। अश्विनी कौन लगती है आपके रिश्ते में? वो मेरे बड़े चाचा की बहू है। देखो कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला है, कहीं ना कहीं बैठ के मसला हल नहीं किया जा सकता है क्या? हम सब जगह गए, फादर के पास गए, पंच समिति के पास गए, गिलबर्ट सेठ के पास गए, कैटलिन मैडम के पास गए, हम सब के पास गए, लेकिन ये किसकी सुन रहे ना? म्यूनसिपलिटी की सुन रहे। गायकवाड़ साहब से मिले हम लोग, गायकवाड़ साहब, गायकवाड़ मैडम, कमिश्नर ढोले सर से सबके मिले, लेकिन वो किसकी सुन नहीं रही। कमिश्नर ने भी बोला कि उनका काम होने दो, आपको क्या तकलीफ, लेकिन वो मानने को तैयार ना। बस तुम उनका घर ही तोड़ा, उसको क्या तकलीफ है हमको नहीं समझ में आ रहा। उनको बोला कि तुमको घर बांधना है क्या, उनको रास्ते पे लाऊं क्या, तो भी उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला के लिए कमिश्नर बोले पूरा गायकवाड़ सर कि वह तुमको घर बनवाने का है क्या, तुम्हारा घर बनवाने तुमको परमिशन चाहिए? तो हाँ बोली, तो तुरंत उनको 2-4 दिन में या 15 दिन में उनको परमिशन दे दिया। और उनका घर का भी काम चालू, उन्होंने भी RCC बांधकाम चालू किया। वो हमारे खाली RCC बांधकाम को लेकर सब जगह ये कर रहे हैं, अनशन पे बैठी है। उसका खुद का घर भी RCC उसने चालू किया बनाने का। दोनों को महानगर पालिका ने रिपेयरिंग परमिशन दी है, फिर क्यों आंदोलन पर बैठे? अभी उसकी क्या ये वजह है, उसकी वही बताती नहीं। वो खाली बस मेरे को उसका घर तोड़ने का, उसको मेरे को रास्ते पे लाने का, उसका घर का कपड़ा हिलाने का, उसको रास्ते पे लाने का। पुलिस स्टेशन में वो बोलते वही हम करेंगे। पूरा 50 फुट दीवार तोड़ दिया, 10 से 50 का। उसका वीडियो भी मैं चाहे तो आपको मीडिया को दे सकता हूँ। क्विंटन परेरा है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर हो रहा है कि मीरा भाईंदर शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने इन दोनों का मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी असफल साबित हुए यह मसला हल करने में। अब यह देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से ये मसला हल किया जाएगा, या फिर इसी तरह ये वाद विवाद चलता रहेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।